स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं एक अनुभव होती है। आज हम लेकर आए हैं वो किस्सा जहां बीरबल की बुद्धि ने ऐसा जादू चलाया कि पूरा दरबार सोच के जाल में फंस गया। तर्क, चालाकी और हंसी से भरी इस अनसुनी दास्तान को सुनिए पूरे ध्यान से, क्योंकि अंत तक आपको समझ ही नहीं आएगा असली खेल क्या था। चलिए शुरू करते हैं आज की बेमिसाल कहानी। बीरबल के दिमागी खेल में उलझ गया पूरा दरबार। दिल्ली का बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और विद्वान स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, मगर उससे भी अधिक चर्चा होती थी उसके सबसे करीबी दरबारी बीरबल की। बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से न केवल मुगल दरबार में बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैल चुके थे। लोग कहते थे कि बीरबल न केवल अकबर का सलाहकार है बल्कि उसका दिमाग भी। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे और दरबार की कार्रवाई सुस्त चल रही थी। सभी दरबारी, वजीर और फौजी अधिकारी अपनी अपनी जगह पर बैठे ऊँग रहे थे। बादशाह अकबर भी ऊब चुके थे और कुछ नया चाहते थे। उन्होंने अचानक घोषणा कर दी, आज का दरबार केवल चर्चा और फैसलों का नहीं होगा बल्कि बीरबल की परीक्षा का होगा। बीरबल मुस्कुरा दिए, उन्हें पता था आज कुछ विशेष होने वाला है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम दरबार को एक ऐसा खेल दो जो केवल बुद्धि से ही सुलझ सके और ऐसा उलझा हो कि हमारे सबसे चतुर दरबारी भी उसमें फंस जाएं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम आज भी उतने ही चतुर हो जितने लोग कहते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहाँ पना आपकी आज्ञा सिर माथे। मैं एक ऐसा दिमागी खेल प्रस्तुत करूंगा जिसमें न कोई तलवार चलेगी, न ही कोई साजिश, सिर्फ सोच, तर्क और भ्रम का जाल होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल की ओर टिक गईं। बीरबल ने अपनी बात शुरू की, मैं आप सबके सामने एक कहानी रखता हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक दिमागी जाल है। आप सबको आप सबको इसमें पात्र बनना होगा और फैसला देना होगा कि कौन सही है और कौन नहीं। मगर सावधान, हर उत्तर के साथ एक और प्रश्न जुड़ा होगा। अकबर ने ताली बजाई, तो शुरू करो। बीरबल बीरबल बोले, एक राज्य था तर्कपुर, जहाँ 3 मंत्री थे, धर्मनिष्ठ, चतुर और संदेही। एक दिन वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हारे राज्य को 10 साल पहले लूट से बचाया था। अब मैं अपना हक लेने आया हूँ। राज्य का 1/3 हिस्सा। धर्मनिष्ठ मंत्री कहता है, जिसने राज्य की रक्षा की उसे इनाम मिलना चाहिए। चतुर मंत्री कहता है, हमें जांच करनी चाहिए कि ये सच कह रहा है या झूठ। और संदेही मंत्री कहता है, यह एक धोखेबाज है, इसकी बातों में फंसकर हम राज्य को खो देंगे। अब सवाल यह है कि तीनों में कौन सही है और क्या राज्य का हिस्सा दिया जाना चाहिए। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। चर्चा शुरू हो गई। कोई बोला, धर्मनिष्ठ सही है, जिसने बचाया उसे इनाम मिलना चाहिए। कोई बोला, बिना प्रमाण के कैसे मान लें। कोई बोला, संदेही तो हर समय शक करेगा, उससे निर्णय लेना ही असंभव होगा। बीरबल मुस्कुराए, देखा, प्रश्न तो एक था पर उत्तर अनेक हैं। यही है खेल की पहली परत। उन्होंने फिर कहा, अब मान लीजिए वो आदमी कहता है, मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, मेरी आंखें ही गवाही देंगी। और उसकी आंखों में आंसू हैं, दर्द है, पर कोई साक्ष्य नहीं है। अब दूसरा सवाल, क्या भावना भी प्रमाण हो सकती है या हम केवल कागजों की बात करेंगे। दरबार और उलझ गया। कुछ बोले, नहीं, आंसू झूठे हो सकते हैं। कुछ बोले, पर भावना सच्ची हो तो न्याय भी सच्चा होता है। अकबर की आंखें चमकने लगीं, उन्हें मज़ा आने लगा। बीरबल बोले, अब अगला मोड़, उस आदमी को एक रात के लिए राज्य का राजा बना दिया गया ताकि वह अपना हक समझ सके। अगले दिन वह कहता है, अब मैं इस राज्य को नहीं छोड़ सकता, यह मेरा है। अब प्रश्न क्या, जिसने स्वाद चखा उसे अधिकार मिल जाना चाहिए। सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आंखें फेरकर कहा, सवाल दरअसल ये नहीं कि कौन सही है, बल्कि ये है कि सही को कैसे पहचाना जाए। अकबर मुस्कुराए,
क्या तुम ये पहचान सकते हो? बीरबल बोले, मैं पहचान सकता हूँ, मगर तब जब दरबार खुद सोचने लगेगा, जब हर जवाब पर संदेह होगा और हर सवाल पर मंथन। यही मेरा खेल है, सवालों के भीतर सवाल और तर्कों के भीतर भ्रम। इस प्रकार बीरबल ने हर दिन दरबार में एक नई गुत्थी रखनी शुरू की। कभी उन्होंने दरबारियों को चिट्ठियां दी जिनमें कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक काला धब्बा। उन्होंने पूछा, बताइए यह क्या है? किसी ने कहा कालिक है, किसी ने कहा अशुभ संकेत है, किसी ने चुप रहना बेहतर समझा। बीरबल बोले, यह उस सोच का प्रतीक है जो बिना शब्दों के भी अपने अर्थ गढ़ लेती है। यही दरबार की समस्या है। हर कोई अपने अर्थ खुद तय करता है, पर सत्य खोजता कोई नहीं। अकबर अब पूरी तरह बीरबल के इस खेल में रम गए थे। दरबारी उलझते जा रहे थे, कुछ खपा भी हुए। बोले, यह खेल नहीं, अपमान है हमारी सोच का। बीरबल मुस्कुराए, अगर आपकी सोच इतनी मजबूत है तो एक भ्रम उसे कैसे हिला सकता है? और उन्होंने अगली सुबह एक बर्तन में पानी भरकर दरबार के बीच रखा। बोले, जो इस पानी में अपना चेहरा देख सके और वही चेहरा असली माने, वह दरबार का सबसे बुद्धिमान होगा। सबने झांका। कोई बोला, मैंने खुद को वैसे ही देखा जैसे हूँ। कोई बोला, चेहरा कुछ बदला बदला दिखा। कोई बोला, मैंने कुछ भी साफ नहीं देखा। बीरबल बोले, बर्तन में वही दिखता है जो मन में होता है। अगर आपका मन भ्रमित है तो छवि भी धुंधली होगी। यही दिमागी खेल है। सत्य हमेशा सामने होता है, पर हम उसे देखने की कोशिश कम करते हैं। दरबार अब पूरी तरह बीरबल के खेल में उलझ चुका था। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, क्या कोई ऐसा सवाल भी है जिसका उत्तर तुम भी नहीं जानते हो? बीरबल बोला, हाँ जहाँपना, सत्य क्या है? क्योंकि हर किसी का अपना सत्य है और वही उसे सही लगता है। यही भ्रम है, यही मेरा खेल है। अंततः एक दिन बीरबल ने सबको एक ही सवाल दिया और कहा, इसका उत्तर अगले दरबार में दूंगा। सवाल था, यदि सबके उत्तर सही हों तो क्या कोई वास्तव में गलत हो सकता है? इस सवाल ने पूरे दरबार को हिला दिया। महीनों तक कोई जवाब नहीं दे सका, और जब बीरबल ने उत्तर दिया तो सब सन्न रह गए। उन्होंने कहा, गलत वह नहीं जो अलग सोचे, गलत वह है जो सोचने से डरे। सोचने से बड़ा कोई न्याय नहीं। इस कहानी का सार यही है। बीरबल का खेल सिर्फ दिमाग का नहीं, आत्मा का भी होता है। जो समझे वही सुलझाए, वरना हर दरबार